Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. Students, क्या आपको पता है कि जिन नेताओं को हम वोट देकर चुनाव में जिताते हैं वो जीतने के बाद हमारे लिए नियम और कानून कैसे बनाते हैं? सो हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर 13 का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं 5th वीडियो लेक्चर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी बिल जो है पास होता है, पासिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ए बिल। जी हाँ, बिल पास होने की प्रोसीजर, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी नियम कानून बनते हैं वो किस मेथड, किस प्रोसीजर, किस विधि से बनते हैं, यही सब आज हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और पूरा पॉलिटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है। तो स्टूडेंट चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑन रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और स्टूडेंट, एक वार्निंग कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसके सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में पूछे गए, यानी 4th वीडियो लेक्चर में पूछे गए सवाल कि वाई राज्यसभा इज नॉट ए परमानेंट हाउस, उसका विनर्स के नाम भी अनाउंस करने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, और बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल कई बार 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। बार बार बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर स्टूडेंट आपके मन में सवाल आता होगा कि जो भी हमारे नेता लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो हमारे लिए लॉ कैसे बनाते हैं, किस मेथड से, किस प्रोसेस से लॉ बनती है, आखिर कैसे वो लॉ बना लेते हैं फटाफट। या पार्लियामेंट में आप देखते हैं इतना जो झगड़ा होता है लोकसभा राज्यसभा में, है ना, कोई भी उठ के चिल्लाता है, हंगामा करता है, टेबल ठोका जाता है, ये सब क्या होता है, कोई पर्ची पड़ता है, ये सब क्या है, ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट, यही बात हम करने वाले हैं कि कैसे कोई लॉ बनता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि कोई भी लॉ पहले जब लॉ बनने का होता है, यानी लॉ बनाना ही होता है, स्टार्टिंग करते हैं, तो उसे लॉ नहीं कहते, उसे कहते हैं बिल। क्या कहते हैं उसे? बिल कहते हैं। जी ये आप ध्यान रखना है। बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल नहीं, बिल मतलब प्रस्ताव। ये बिल थोड़ा अलग होता है, इसका मतलब एक कानून से संबंधित है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी लॉ वो बनने से पहले उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। जब पार्लियामेंट में कोई लॉ प्रेजेंट होता है, कोई बिल आता है, तो उसे लॉ नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। Any law which is presented to be in parliament, it is known as bill. It cannot be considered as law. अभी तक बना नहीं है ना, तो उसे लॉ कैसे बोलेंगे, कानून कैसे बोलेंगे? तो वो क्या है? हमारे लिए बिल है। जब वो पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसे बिल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया। और बिल 2 टाइप के होते हैं, एक मनी बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल। जी हाँ, जिस भी लॉ को, कानून को बनाने में पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी पैसे से संबंधित कोई लॉ होगा, जैसे छात्रों के, स्टूडेंट के स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो क्या हो गया? मनी बिल हो गया। लेकिन मान लीजिए हमें कोई ऐसा लॉ बनाना है जो किसी जुर्म को, कानून, कोई क्राइम को रोके, तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल होगा। तो याद रखिए कि बिल 2 तरह के होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। और मनी बिल उसे कहते हैं जिसमें पैसे का लेना देना हो, ठीक है। और लॉ बनने से पहले क्या कहते हैं? उसे बिल कहते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस प्रोसेस के थ्रू लॉ बनता है, किस प्रोसीजर के थ्रू कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 7 स्टेप। जी हाँ, इन्हीं 7 स्टेप्स में, इन्हीं 7 प्रोसेस में एक के बाद एक होता है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, कोई उल्टा सीधा नहीं, कोई ऊपर से नीचे नहीं, सीधा सीधा इसी से आपको ध्यान रखना है। एक ही 7 स्टेप यही है, सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है और यही चीज होता है। एक एक को हमको डिटेल में समझाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से बोर्ड में 3 से 4 नंबर गेन कर पाओगे यदि आप इतना 7 चीज याद कर लेते हो तो। और गारंटी है मेरा वीडियो देखने के बाद आपको याद हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल, मतलब कि कोई बिल पास करने का प्रोसीजर, यानी कि विधि। अब बिल का मतलब हम तो आपको समझा दिए हैं। जब कोई लॉ बनाने वाले होते हैं तो बना नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है, तो उसको पास करने की स्टेप, ये 7 स्टेप होती हैं। ठीक है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। पहला फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ना। दूसरे को सेकंड रीडिंग बोलते हैं। तीसरा स्टेप होता है कमिटी स्टेज। चौथा स्टेज होता है रिपोर्ट स्टेज। 5वां होता है थर्ड रीडिंग। ध्यान रखना है, सेकंड के बाद डायरेक्ट थर्ड नहीं आता। सेकंड रीडिंग के बाद 2 स्टेप और हैं, कमिटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज
फिर थर्ड रीडिंग आता है। छठवां जो है वो सेंडिंग बिल इन द सेकंड हाउस, यानी बिल एक हाउस में प्रेजेंट होगा तो दूसरा हाउस में भेजेंगे। जी हाँ, लोकसभा में अगर ये सारा स्टेप हुआ है तो राज्यसभा में भी आगे भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में हुआ है सारा स्टेप तो पहले लोकसभा में फिर भेजा जाएगा, ठीक है। और फिर आखिरी में एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और लास्ट में जैसे ही एसेंट मतलब मंजूरी, जैसे ही प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलती है वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट ये सातों स्टेप्स है, एक एक करके चलिए हम समझते हैं इन स्टेप्स को। सबसे पहली बात है फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, ठीक। फर्स्ट रीडिंग यानी पहली बार इसको पढ़ा जाता है, और प्रेजेंटेशन मतलब उसको प्रस्तुत करना। आपको एक बात हम बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पर लॉ बनाने के लिए प्रस्तावना दे सकता है। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है कि पार्लियामेंट का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो किसी भी टॉपिक पर लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट में कह सकता है कि मुझे इस टॉपिक पर लॉ बनाना है, मैं इस टॉपिक पर लॉ बनाना चाहता हूं या हम लोग बनाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट एक थोड़ी सी शर्त है कि लॉ कोई भी टॉपिक पे लॉ बनाने से पहले, उसको प्रेजेंट करने से पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, उस हाउस ऑफ द हेड से 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। जी हाँ, जैसे कोई लोकसभा में बिल पेश करना चाहता है, जैसे मैं एमपी हूं, मैं नेता हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, तो मैं लोकसभा में कोई लॉ बनाना चाहता हूं, बिल लाना चाहता हूं, तो मुझे लोकसभा के हेड, कौन होता है, स्पीकर, उससे 1 मंथ का पहले नोटिस देना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा 1 महीने पहले ही। तब वो मुझे डेट देगा, इतने सारे मेंबर होते हैं, इतने सारे लॉ बनाने पड़ते हैं, तो आपका भी नंबर आना चाहिए ना, प्रॉपर एक टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा कि हाँ भाई इस दिन आपके टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। तो वो जो हाउस ऑफ द हेड है वो मुझे एक दिन डेट देंगे कि हाँ इस दिन आपके बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, उस दिन से आपके इस पे डिस्कशन होगा, तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तो 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है फर्स्ट रीडिंग के पहले, यानी बिल पेश करने से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है ना। फर्स्ट रीडिंग में किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होगा, पहले बिल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जाएगा, उसको बिल को सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए फर्स्ट रीडिंग को पहले स्टेप को ना प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस होता है क्या, नहीं होता। क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते हैं। इसीलिए फर्स्ट रीडिंग जो पहली स्टेप होती है उसको फर्स्ट रीडिंग होती है, और उसे प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल भी कहते हैं। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट फर्स्ट रीडिंग इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, बिकॉज द ओनली द रीडिंग ऑफ द बिल टुक प्लेस, है ना, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता, इसीलिए उसे फर्स्ट रीडिंग या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल भी कहते हैं। ये पहली स्टेज हो गई, ठीक है। इसमें बिल के जो फर्स्ट रीडिंग है, प्रेजेंटेशन है, इसमें बिल पढ़ा जाएगा, मतलब जिसने भी टॉपिक बनाया, जैसे मैंने लॉ बनाया, मतलब मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे लॉ बने, तो मैं पार्लियामेंट के उस हाउस में खड़ा हो जाऊंगा और पर्ची लेके कागज पे जो जो बिल होगा ऐसा पढ़ते जाऊंगा कि अगर ये कोई क्राइम करेगा तो उसे 3 साल की सजा होगी, सजा में ये करना होगा, ये सब होगा, यानी इस तरह से पूरे नियम कानून पढ़ने पड़ेंगे कि क्या क्या बनेगा, अगर लॉ बन गया तो ये चीजें होंगी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट रीडिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल बोलते हैं, क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है सेकंड रीडिंग का। जी हाँ, दूसरा जो स्टेप है वो है सेकंड रीडिंग का, ठीक है। सेकंड रीडिंग दूसरा स्टेप, इसमें बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जब बिल बनने से पहले, जैसे फर्स्ट दिन तो सिर्फ रीडिंग हुआ, फिर नेक्स्ट दिन जब पढ़ने आएंगे सेकंड रीडिंग होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, नेक्स्ट डे पार्लियामेंट की मीटिंग होगी हाउस की, तो क्या होगा, बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी हर एक के पास। पहले दिन तो जिसने बिल लाया था सिर्फ उसको पता है कि वो किस टॉपिक पे लॉ बनाना चाहता है, पर दूसरों को भी तो पता होना चाहिए किस टॉपिक पे लॉ बन रहा है, तभी तो डिस्कशन होगा। तो क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग से पहले क्या करते हैं, बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। फर्स्ट रीडिंग के बाद और सेकंड रीडिंग से पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है पूरे हाउस में, हर एक मेंबर के पास झेरॉक्स करके वो एक एक कॉपी पहुंच जाएगी कि हाँ ये सारे नियम कानून है, आप सब भी इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, कोई गलती है तो बताइए, उसको दूर करेंगे, डिस्कस करेंगे, या कोई अच्छा है तो उसको बताइए, उसको और अच्छा बनाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्यों किया जाता है, अगर एक आदमी बिल बनाता और वो अपने आप में ही बिल बना के पास करवा देता तो एक आदमी का दिमाग थोड़ा सा कम है, मतलब जितना भी दिमाग है उसका उतना ही दिमाग है, यानी कि वो व्यक्ति गलती करने के चांसेस है। लेकिन अगर 543 लोग एक ही बिल को बार बार पढ़ेंगे, लोकसभा में 543 लोग हैं, तो आप सोचिए वो 543 लोग कितनी गलतियां ढूंढ सकते हैं, कोई भी गलती रहने का चांस हो जाएगा क्या, नहीं रह जाएगा। यानी कभी कोई गलत लॉ बन पाएगा पार्लियामेंट पे, नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारे लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे, सब उस बिल को पढ़ेंगे, सब ढूंढ ढूंढ के उसमें से गलतियां निकालेंगे एक दूसरे की, है ना। तो इस तरह से बिल अच्छा बनेगा। तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग से पहले आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो आपने देखा कि फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता, ठीक। सेकंड रीडिंग के पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मेंबर्स, सारे मेंबर्स में बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और तो और सेकंड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ बिल के मेजर एस्पेक्ट्स, मेजर टॉपिक को पढ़ा जाता है, बिल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़ा जाएगा कि बिल किसके ऊपर बन रहा है,
क्यों लाना पड़ रहा है बस। अब ये नहीं कि उसमें सजा कितनी होगी, ये होगा तो इतनी सजा होगी, और ऐसा नहीं किया तो इतना डिस्कस डिटेल में तो जाएंगे नहीं। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स को, मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड रीडिंग में होगा, ठीक। फर्स्ट में तो सिर्फ और सिर्फ बिल को पढ़ा जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता। दूसरे में सेकंड रीडिंग से पहले बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और सेकंड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मेजर टॉपिक्स को, मेन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा कमेटी स्टेज का है। अब मेन टॉपिक्स को पढ़ लिया, लेकिन बिल में कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ बनने वाला है ये बहुत ही पूरे 150 करोड़ लोगों के लिए बनने वाला है ना, इतने सारे लोगों के लिए कोई भी गलत लॉ नहीं बन जाना चाहिए। इसलिए उस लॉ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। डिटेल में डिस्कस करने के लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लॉ बनाया है, तो लॉ 5 पेज का है, ठीक है, वो बिल 5 पेज का है, तो क्या किया जाएगा, उस बिल के एक एक पेज को एक एक ग्रुप बनाकर दे दीजिएगा पार्लियामेंट में। जो हाउस ऑफ द हेड होंगे क्या करेंगे, वो 10-10, 20-20 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, बोलेंगे कि इस बिल के जितने भी नियम है, शुरू के 5 नियम, पहला पेज, इसको आप डिस्कस करो, इसके बारे में आप पूरा जानकारी लाओ और फिर मुझे रिपोर्ट दो, ठीक है। तो पार्लियामेंट के जो हेड होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, अपने हाउस के जो हेड होंगे, वो क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, 20-20, 25 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, और बिल के कुछ कुछ पॉइंट दे देंगे कि हाँ इन टॉपिक्स के ऊपर आप डिटेल में डिस्कशन करके आओ, और अलग को दूसरी कम्युनिटी, यानी 5 पेज है तो 5 कम्युनिटी बना दी, और पांचों को एक एक पन्ना दे दिया, एक एक पेज दे दिया बिल का कि जाओ पढ़ के आओ, इसमें से कोई गलती होगी इस फर्स्ट पेज में पूरी गलतियां निकाल कर लाओ, क्या चेंज करना चाहिए पूरा चेंज बना कर लाओ, और कैसा बनना चाहिए पूरा बना कर लाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं कमिटी स्टेज, है ना। कमिटी स्टेज में क्या होता है कि पार्लियामेंट में या फिर हाउस में डिफरेंट कमिटीज फॉर्म कर दी जाती है, और इच कमिटी को बिल का एक पर्टिकुलर सेक्शन दे दिया जाता है रीड करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। क्लियर है कि कमिटी स्टेज जो तीसरी स्टेज है, उसमें क्या किया जाता है कि बिल के एक सेक्शन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया जाता है, अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट कम्युनिटी को देते हैं, ताकि वो डिटेल में डिस्कशन करके आए, है ना। अगर एक व्यक्ति 5 पेज पढ़ेगा तो हो सकता है उससे गलती छूट जाए, लेकिन अगर 20-25 का ग्रुप एक ही पेज को पढ़ेगा तो सारी गलतियां ढूंढ के निकाल लेगा, कोई भी गलत लॉ बनने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद आता है चौथा। अब एक कमेटी वाले उसको पढ़कर आएंगे तो अपनी कुछ रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, अपना कुछ तैयार करेंगे, हाँ इस पेज में हमने पूरा डिस्कशन किया है, बिल के इस टॉपिक पे पूरा डिस्कस किया है, इस पॉइंट पर कोई भी गलती नहीं है, या फिर ये गलती थी हमने इसको सुधार दिया है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो ये कमेटी है, कुछ दिन डिस्कशन करने के बाद रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है हाउस ऑफ द हेड को, है ना, इसको रिपोर्ट स्टेज बोलते हैं। अब देखिए हम आपको एक और छोटी सी बात बताते हैं यहाँ पर कि कमेटी स्टेज में क्या होता है, जो नेता होते हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं। अब मान लीजिए कई नेता तो अनपढ़ भी होते हैं, किन नेताओं को कुछ समझता भी नहीं कानून के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन से रिलेटेड लॉ आता है या बैंक से रिलेटेड लॉ आता है, तो हर नेता को तो बैंक का काम नहीं समझता, हर नेता को एजुकेशन वाला काम नहीं समझता, तो वो नेता लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का काम है तो सीए लोग देखते हैं ना बैंक का कोई एक्सपर्ट, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कमेटी वाले किसी एक्सपर्ट को हायर करेंगे और उससे पूछेंगे बताओ तो इससे क्या असर पड़ेगा बिल से, क्या फायदा है इसका, क्या नुकसान है, उस एक्सपर्ट से राय लेंगे, उससे समझेंगे, उसके बाद बिल में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कमेटी सब चेंजेस करने के बाद, एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद वो क्या करेंगे, अपना रिपोर्ट आके अगले दिन पार्लियामेंट में, अगले दिन या जितने भी दिन उनको मिले होंगे डिस्कस करने के लिए, उसके बाद वो आके पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसको बोलते हैं रिपोर्ट स्टेज, ठीक है। अब जो रिपोर्ट स्टेज सबमिट हुई है उसमें बिल में सारी गलतियां निकाल के अलग अलग कर देंगे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, किसी लॉ में कोई गलती होगी, 5 साल की जगह 3 ही साल की सजा लिखी होगी, वो चेंज करेंगे, ठीक है, और उसमें कुछ अलग क्राइम ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये रिपोर्ट स्टेज होगा। अब उसके बाद होता है रिपोर्ट स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, चेंजेस आने के बाद, सेकंड रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं थे, थर्ड रीडिंग में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। थर्ड रीडिंग होगी नए चेंज आने के बाद, कमिटी स्टेज ने जो चेंजेस किए और रिपोर्ट दी अपनी, अब नई रीडिंग हो रही है बिल की। अब एक नया बिल है जो ओरिजिनली प्रेजेंट किया गया था, उसकी सारी गलतियां दूर करने के बाद एक नया बिल आया है, थर्ड रीडिंग उसे कहते हैं, ठीक है। थर्ड रीडिंग में उस बिल को पढ़ा जाता है और उसके माइन्यूट से माइन्यूट सेक्शन को एकदम डिटेल में स्टडी की जाती है। सेकंड रीडिंग में हमने पढ़ा था सिर्फ ऊपर ऊपर मेन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन थर्ड रीडिंग में पूरा डिटेल डिस्कशन होता है, क्योंकि इसमें कमिटी स्टेज ने भी चेंजेस कर दिए हैं, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो अब क्या होता है, इस थर्ड रीडिंग में बिल का एक एक माइन्यूट, एक एक बारीक से बारीक डिटेल पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब सब लोग राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई अब पूरा डिस्कशन भी हो गया है, रिपोर्ट भी आ गई, चेंजेस भी हो गए हैं, सब लोग रेडी हो जाते हैं, फिर सब लोग अपना अपना साइन कर देते हैं। जैसे लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा के सारे मेंबर्स 543 उस पर सिग्नेचर कर देंगे और लोकसभा का हेड भी उस पर सिग्नेचर करेगा। अब यहां से हो गया, अब बिल को भेजा जाएगा राज्यसभा में। अगर यही पूरी स्टेप राज्यसभा में होती तो अब कहां पर बिल आता था, लोकसभा में आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ लोकसभा में हुआ तो कहां जाएगा, ये राज्यसभा में। अब राज्यसभा के लोग इस बिल को पढ़ेंगे, इसमें गलतियां अगर होंगी तो वो भी चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करेंगे नहीं, एक्चुअली वो लोकसभा को बोलेंगे कि आप इसको चेंज कीजिए, गलती है, पर लोकसभा की अगर मर्जी होगी चेंज करने की तो ही करेंगे। राज्यसभा की बात उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, यहाँ पर राज्यसभा को यहाँ उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है।
फिर वहां के लोग भी उस पर सिग्नेचर करेंगे, हेड सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद बिल जाता है आखिरी कहां पर, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। बिल जो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी, एसेंट मतलब मंजूरी होता है। सेकंड हाउस से, दोनों हाउस से बिल पास होने के बाद, दोनों हाउस के मेंबर्स का सिग्नेचर, दोनों हाउस के हेड का सिग्नेचर होने के बाद बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो राष्ट्रपति उस बिल को पढ़ेंगे और उन्हें वो बिल ठीक ठाक लगेगा तो उस पर सिग्नेचर कर देंगे। राष्ट्रपति उस बिल को वापस भी भेज सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बिल में थोड़ी गलती रह गई, इसको चेंज करना चाहिए, तो बिल भेज सकते हैं वापस कि इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो क्या। और वो ऑर्डर नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ राष्ट्रपति सही बोल रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लगता है लोकसभा वालों को कि नहीं कोई जरूरी नहीं है चेंज करने की, राष्ट्रपति की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं भी चेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति की बात यहाँ ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर फाइनली राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है 14 डेज के अंदर। जी हाँ, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है। और जैसे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, बिल बिकम्स लॉ। बिल क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। और वो कहां ऐड हो जाता है, भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टूडेंट ये थी प्रोसीजर लॉ बनने की। 7 स्टेज है यहाँ पर सीधी सीधी। पहला जिसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, इसमें बिल प्रेजेंट होता है, बिल को सिर्फ पढ़ा जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए इसे प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल भी कहते हैं। दूसरा जो स्टेज आता है सेकंड रीडिंग। दूसरे स्टेज से पहले बिल की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मेंबर में, और सेकंड रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आता है कमिटी स्टेज, यानी कि बिल के कुछ डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट कमिटी बना के उन मेंबर्स को बांट दिया जाता था ताकि वो उस टॉपिक को डिस्कस करके आए। उसके बाद वो कमिटी डिस्कस करने के बाद, एक्सपर्ट को हायर करने के बाद, सारी गलतियां दूर करने के बाद, समझने के बाद, चेंजेस करने के बाद बिल को अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। कहां पर, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी पार्लियामेंट में, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अब चेंज वाले इस बिल में रीडिंग की जाती है, इसको डिटेल में पढ़ा जाता है, जिसे थर्ड रीडिंग कहते हैं। यहाँ पे एवरी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, एक छोटा सा छोटा पॉइंट भी पूरी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जब सारी गलतियां दूर हो गई है, सबने समझ लिया, पूरा डिटेल डिस्कशन भी हो चुका है, मेन टॉपिक भी डिस्कस हो चुका है, उसमें चेंजेस भी आ चुके हैं, रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो अब क्या किया जाएगा, बिल के ऊपर सब लोग अपना सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद बिल को भेजा जाएगा अगले हाउस में, दूसरे हाउस में। लोकसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पूरा हुआ होगा तो लोकसभा में आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे हाउस वाले भी इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, इसको पढ़ेंगे और मंजूरी देंगे। और ये दोनों हाउस में पास होने के बाद कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करता है, द बिल बिकम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स ये थी 7 स्टेप प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल, यानी कि इन 7 स्टेप में कोई भी बिल लॉ बनता है। यानी कि हमारे देश का कोई भी कानून जो नेता लोग बनाते हैं इसी स्टेप के थ्रू बनाते हैं, यही 7 स्टेप से गुजरना होता है किसी लॉ को। तो देख लीजिए, इतनी प्रोसीजर लंबी है, इतनी टफ है, इतनी डिटेल डिस्कशन, इतनी माइन्यूट डिस्कशन, तो कहीं भी गलत लॉ बनने का चांस है ही नहीं। इसलिए तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, इसलिए तो भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये थी द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ए बिल। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो द पासिंग ऑफ प्रोसीजर ऑफ ए बिल। जी हाँ, बिल पास करने की प्रोसीजर। स्टूडेंट्स यदि आपको इन टॉपिक्स के पूरे नोट चाहिए तो डिटेल में आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और देखिए, हमारा टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ग्रुप को, टेलीग्राम पे स्टडी क्लास के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहां पर हैंड रिटन नोट्स पूरे डिटेल में सब पा पाए। और तो और एजुकेशन न्यूज और बाकी सारी चीजें, जैसे कि एजुकेशनल कोई भी न्यूज आती है एमपीबीएससी की तरफ से, सैंपल पेपर्स आते हैं, परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम आपको वहां पर अवेलेबल कराएंगे स्टूडेंट। तो फटाफट अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स अब वक्त है आज के सवाल का। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसे और किस नाम से जाते हैं। जी हाँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट रीडिंग। बिल पास करने की जो प्रोसीजर की पहली स्टेप है फर्स्ट रीडिंग, उसका अदर नेम क्या है। तो जल्दी से जल्दी आप जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब समय हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल के सही जवाब देने का। पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, और सही जवाब था कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो 6 ईयर्स के लिए चुनी जाती है, इसलिए उसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। तो सही जवाब देने वाले विनर्स का नाम है रेखा धाकर, कृष्णा वर्मा, पिंकी पचौरी, गालव गोयल, विकास विश्वकर्मा, अजय सिंह, पिंकी कुशवाहा और उदय सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आप बहुत खुश हूं कि आप सभी ने इंटरेस्ट दिया, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझसे बहुत मोटिवेशन मुझे इससे मिल रही है। और स्टूडेंट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारे वीडियो लेक्चर्स एकदम डिटेल में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और तो स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज करने वाला हूँ, यानी कि इंग्लिश चैप्टर में आपको जो भी ग्रामर आता है, जी हाँ, बोर्ड में ग्रामर 60 से 70 मार्क्स का आता है और वो सारा ग्रामर मैं यहाँ पे कवर अप कराऊंगा। जी हाँ स्टूडेंट, वो सारा ग्रामर मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो, सारे वीडियोस देखना चाहते हैं और एमपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। और स्टूडेंट्स आप अपने सभी क्लासमेट्स और दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन पर रखें और वीडियो जो है रेगुलरली देखते रहें, ताकि मैं और भी वीडियोस लेकर आऊं और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो स्टूडेंट्स इतना ही आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस और न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमें
फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, यदि आप एसएसटी के और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, जी हाँ, वो सारे वीडियोस सारे चैप्टर्स के 13 से लेकर 12 तक, 11 तक, 10 तक, 7 तक, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट भी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 16 भी, बहुत सारे चैप्टर्स वीडियो लेक्चर हमने बनाकर अपलोड किए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइए, वहां पे सब कुछ दिखेगा। और स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इसको, अपनी फेसबुक आईडी से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर जुड़ पाए और मैं और भी मोटिवेटेड हूं, और मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स बना पाऊं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, और परीक्षा दिन की इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके इंग्लिश की भी तैयारी बिल्कुल इसी तरह से करा सकता हूं। जी हां, इंग्लिश की भी तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से करा सकता हूं। इवन इससे भी बेस्ट तरीके से मैं आपको इंग्लिश और अच्छे से पढ़ा सकता हूं। बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे, 1K तक पहुंच जाएंगे, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा और इंग्लिश भी स्टार्ट कर दूंगा, और एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस मैं लाऊं, और नोट्स भी चाहते हैं आप, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप मेरे चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स पा पाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं कि एमपी बोर्ड के 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र आया था, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।